हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, सभी लोग आ जाएंगे क्लास में और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों को सेशन को, क्योंकि आज के इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम आपको पहले भी कवर करा भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि कवर नहीं कराई हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर भी कराया है। और इस सेशन में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने जो हम लिख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 ब्रैकेट के अंदर 17 है, प्लस है आपका, फिर ये दिया गया है 2 है, फिर प्लस है आपका 5 है, फिर आपका 4 है, -2 है, 4 -2 ब्रैकेट बंद है, फिर मझला बंद है, फिर बड़ा बंद। क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आज आप लोग सारे एग्जाम्पल करेंगे, यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर भी कर देंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को, है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, 4 है आपका ब्रैकेट, 17 है, प्लस है मझला कोष्टक है, 2 है, प्लस है 5 है। 4 से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, मझला बंद बड़ा बंद। 4 है, ब्रैकेट है, 17 है, प्लस है, मझला बंद है, 2 है, प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मझला बंद बड़ा बंद। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, 4 है, बड़ा ब्रैकेट है, 17 है, प्लस है, 10 दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बड़ा बंद। 4 है आपका, 17 12 कितना हो जाएगा, 17 2 19, 19 10 29 हो जाएगा। 29 चाकू कितना हो जाएगा, 4 गुणे 29, है ना। 4 निम 36, 6 3, 4 दूनी 8 3 11। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 116। जिन बच्चों का आंसर 116 आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 116 आंसर आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा, यही आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी को ध्यान रखना है, आंसर आपका कितना होगा, 116 हो जाएगा। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, है ना। चलिए भाई, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, सबसे पहले देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है वो आपका ये है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8 दिया गया है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन प्लस का 75 दिया गया है, और ये बंद है, मल्टीप्लिकेशन 0 दिया गया है। इसका आपको मान निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालो। अब मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मान निकालने के लिए सबसे पहले देखो, अगर -8 है मल्टीप्लिकेशन, 75 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 जाएगा। 8 का गुणा -8 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बहुत सिंपल सा ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है 13 -8 × 2 ब्रैकेट बंद है, प्लस का 13, है ना। तो आपका 13 है, -8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 13 है। अब देखो, प्लस का 13 माइनस का 16 प्लस का 3, 16 से 3 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 13 ही बचेगा। माइनस के 13 से प्लस के 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो भैया कितना आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 0। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत सरल सरल प्रश्न है आपके। अगला है 3ab माइनस का 2ab² माइनस का 5abc प्लस का 3ab²। अब देखो, 3abc है, 5abc, 3abc से 5abc जाएगा तो माइनस का बचेगा, है ना। तो माइनस का 2abc हो जाएगा, और ये माइनस का है 2ab², ये प्लस का 3ab², तो प्लस का बचेगा ab²। अब यहाँ पर प्लस का ab² है, माइनस का 2abc है ना। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ab² - 2abc। ठीक है भाई,
बताइए अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, किसी को भी कोई दिक्कत हो, है ना। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए कि सर हमको ये दिक्कत है, एक बार हमको बताएं, है ना। तो आपको जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तब आपको उस दिक्कत को बताएंगे। लेकिन सभी लोग इस सेशन को देखेंगे अच्छे से, सभी को पता है कि हम बाहर हैं, फिर भी हम आपके लिए रात के इस समय कितना बज रहा है आप इस तरीके से समझ लीजिए, रात के 2:20 हो रहा है। अगर आपको भरोसा ना हो तो देखो, दिखाएं ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके, थोड़ा देखना अभी आप, दिखेगा आपको, देखो 2:20 अब आपको दिखा होगा, दिखा था, ऐसे समझ लो 2:20 हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड फिर भी कर रहे हैं। अब आप ऐसे समझ लो सोएंगे कब, कब क्या होगा, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर अभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो रिकॉर्ड होगा जो 4 बजे क्लास होगी उनके लिए, है ना। तो पूरी रात यही करना है अभी हमें। 14 माइनस का 3 है, फिर 9 माइनस कितना है, 6 है, ब्रैकेट बंद है, मजला बंद है, फिर आपका बड़ा बंद है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 121 है, फिर आपका ये भाग है, फिर ये ब्रैकेट बंद है, 16 है, माइनस का है, मजला बंद है, 14 है, माइनस का 3 है, 9 में से 6 अब जाएगा तो भैया कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, मजला बंद बड़ा बंद 121 है, भाग है 16 है, माइनस का मजला 3 त्रिका 9, 14 से 9 जाएगा, 9 5 14, 5 बचेगा। अब भैया 121 है, भाग है 16 से 5 ये चला जाएगा, डायरेक्टली लिख लो तो 11 बचा, 11 का 121 में भाग लगेगा तो 11 में 11 में 121, आंसर कितना आएगा, 11 ही आएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो, अगर कोई परेशानी हो, है ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, अगर नहीं है तो देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा सभी लोग, लेकिन मैं हिम्मत डांट के लगाएंगे तो लग जाएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर, जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकेंड में पार कर लेती है, एक खंभे को 9 सेकेंड में पार कर लेती है, पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बताओ, अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर, जिनका लग जाएगा वो आंसर कमेंट झोंक देंगे। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, तो आप कहेंगे सर 270 मीटर, कितनी है 270 मीटर। अब भैया अगर इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 270 में 1000 का भाग लगेगा, सीधी सी बात, कितने का भाग, 1000 का भाग, तो 270/1000 किलोमीटर, ठीक। अब समय कितना है, 9 सेकेंड, समय कितना आपका दिया गया, 9 सेकेंड है, 9 सेकेंड, इसको घंटे में बनाएंगे, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो भैया इतना घंटा ये हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, है ना। अब दूसरी चीज़ ये, अब 1 घंटे में आपसे कह रहा है तो फिर उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात करनी है, तो भैया 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा है 1 घंटे में जो आपके 270 है, 270 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 60, देखो इसके इक्वल में इसको कर देंगे, कहने का मतलब है जो हमारा ये लिखा हुआ है इसी के इक्वल में 270 ये कर लेंगे दूरी, यानी समय बराबर दूरी कर लेंगे। तो बताइए भैया क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 270 गुणे 60 गुणे 60 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 9 गुणे 100, 1000 आ जाएगा। अब बताओ भैया तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ भैया 9 × 27 भी हो जाएगा,
यानी छचरंग 36 हो जाएगा और गुणे में 3 बचेगा। 36 यहाँ 108 आ जाएगा। 108 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर पर घंटा। फिर से बता देते हैं, 270 मीटर क्या थी? लंबाई थी। इसको किलोमीटर में बनाने के लिए ये किया। 9 सेकेंड समय था, इसको घंटे में बनाने के लिए ये किया। भाई सीधी सी बात है। आप बताओ, आप एक बार हमको ये बता दो कि अगर आपको उसकी चाल निकालनी हो तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसको ऐसे ना करते, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको इरेज अगर हम कर दें, थोड़ा ये आपका इरेज कर दें, मान लो इतना, है ना, ये इरेज कर दें। अब आपके पास मान लो हम यहाँ गुणा नहीं कराएंगे, ये हटा देंगे, गुणा नहीं कराएंगे। आपके पास मान लो समय है, ठीक है, आपके पास समय है, चाल बराबर आपको पता है, इसका मतलब वैल्यू आपको पता है कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय फार्मूला होता है चाल बराबर, ठीक है। तो भैया दूरी कितनी? 270 बटे 1000। समय कितना? आप कहेंगे भैया 9 बटे 60 गुणे 60। अब बीच बीच का गुणा ऊपर नीचे का करेंगे तो भैया बताओ 270 गुणे 60 हो जाएगा। भैया बताओ नीचे 9 गुणे 1000 हो जाएगा। वही प्रोसेस आ गई, तीनों जीरो कट गए, 9 तियाँ 27 भी हो गया, छछरंग 36 तियाँ 108 हो जाएगा। बताओ भैया वही चीज़ आपकी आ गई जो आपकी पहले थी। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? अगर किसी को भी कोई समस्या आई हो तो हमको बताए कि सर जी हमका यह समस्या आ रही, और अगर नहीं आई है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने 18 माइनस ब्रैकेट 14 प्लस मझला कोष्टक, फिर आपका दिया गया है 16, फिर माइनस, फिर 18 माइनस 5 छोटा बन मझला बन बड़ा बन, है ना, बड़ा बन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 18 है, माइनस है, कैसे लगेगा? जिनका लग जाए वो लोग लगा दें, जिनका ना लगे वो यहाँ देंगे 16 माइनस 18 से 5 जाएगा 13 बचेगा, मझला बन बड़ा बन। 18 है आपका माइनस है, 14 है प्लस है, 16 से 13 जाएगा 3 बचेगा, 18 है माइनस 14, 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 18 से 17 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बताओ सर जी, सारे उदाहरण आपको लगवा दिए, किसी को कोई दिक्कत आई हो? नहीं आई होगी। आगे चलते हैं सर जी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट दिया गया है 5x प्लस 7x माइनस 3। अब इसको इस प्रकार से करेंगे, 5x प्लस 7x है, माइनस का 3 है, 7 और 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x माइनस 3। बस इसके आगे तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर तो आपका इतना ही आएगा, 7x 7 5 12 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। सभी का क्या होगा? ऐसा कोई नहीं जिसका आंसर आया ना, है ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका आंसर आया ना। तो बताइए, सभी का आंसर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा दिया गया है, a माइनस बी माइनस 2a। बताओ इसमें क्या करना है? हल करना है, हल करो। अब जब इसको आप हल करोगे, बताओ भाई जिसका जिसका आंसर आ जाए, और जिसका नहीं आएगा हम बताएंगे, सभी लोग लगाएंगे, एक बार लगाओ, कोशिश करो आंसर निकालने की। अब देखो निकालेंगे कैसे, जिसका नहीं आएगा वो लोग देख, ना आने वालों का, उनका हम लाएंगे आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना, ए है माइनस, माइनस का अंदर गुणा करेंगे बी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, 2a में ए के ये जुड़ जाएगा तो आपका 3a हो जाएगा माइनस का बी। बस इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो भाई? किसी को कोई दिक्कत हो? आगे आपके क्वेश्चन आते हैं भिन्न की संकल्पना। कुछ भी नहीं दिया गया, ये तो आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, भाग भी सारे पढ़ा चुके हैं, है ना। आगे फिर से आज दोहरा लेते हैं किस चीज़ को? परसेंटेज को। और इसमें सब कुछ पढ़ा ही चुके हैं, समीकरण आपको सब पढ़ा ही चुके हैं, फार्म हाउस ये सब कुछ उस दिन व्रत परिधि पढ़ा ही दिया था,
है ना। 13 नंबर आपको यूनिट पढ़ा ही दिया था। इसके बाद कोण वाला, हाथ से कोण बनाना वाला आपको पढ़ाना है। ये पाई ग्राफ पढ़ाना है, उसके फ़ोटो लगा के पढ़ाएंगे बोर्ड पे, है ना। तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। चलो आज दोहरा लीजिए। अगला प्रश्न है, ये उस दिन हमने पढ़ाया था, 44% को भिन्न में बदलो। क्या में बदलना है? भिन्न में बदलो। बताओ भाई, 44% को भिन्न में बदलना है। देखते हैं कौन कौन बदल लेता है 44% को भिन्न में। बदल दो भाई। देखो सभी को बता दें, अगर कोई चीज़ प्रतिशत में बदली जाती है तो 100 का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 का गुणा। और किसी चीज़ से प्रतिशत हटाया जाता है तो 100 का आप भाग लगाते हैं। जब आप गुणा प्रतिशत किसी में लगाना चाहते हैं तो 100 का गुणा, किसी से प्रतिशत हटाना चाहेंगे तो 100 का भाग। अब यहाँ पर आप प्रतिशत लगाना चाहते हैं, यानी 100 को 44 को प्रतिशत भिन्न में बदलना है ना। 44% को साधारण भिन्न, सॉरी, अब हमने लिख दिया है 44 को यहाँ पर अब लिख लो भाई, 44 को प्रतिशत भिन्न में बदलो। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 44 गुणे 100 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 4400। ठीक है। और दूसरी चीज़, 44 को आप अगर प्रतिशत हटाएंगे, साधारण भिन्न में बदलें। 44 मान लो 44 यहाँ पर प्रतिशत दिया जाए और आपसे कहा जाए साधारण भिन्न में बदलो, तो 44/100 कर देंगे। यानी कि 4 से काटेंगे, 11 चौके 44, 25 चौके 100, यानी कि आपका कितना आएगा? 11/25। आंसर कितना आ गया? 11/25 आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बताए। आगे भैया बहुत सरल सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। आपको 750 के 4% का मान ज्ञात करना है। तो सभी लोग ज्ञात करें, देखते हैं कौन कौन ज्ञात करता है। देखो भाई, ज्ञात कैसे करेंगे? 750 के 4% का मान, तो भैया 4/100, 4 एकम 4, 25 चाकू 100, 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 30। बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30 आ जाएगी। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत? अब ऐसे ही हम दूसरा लिखते हैं, उसकी वैल्यू आप लोग बताएंगे। जैसे हम लिख दें 450 का 15%, हमने लिख दिया 450 का 15%। अगला हमने लिख दिया 300 का 20%। अब भैया बताओ, तो 450 का अगर हम 15% लिख देंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। 450 का 15% कैसे निकालेंगे? 450 गुणे 15 और बट्टे में 100। भैया 1 0 से 1 0 कट, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 45 तिहाई 135, बट्टे में 2, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 होते, 2 छंगे 12 1 13, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 67.5। 300 का 20%, तो भैया 300 गुणे 20/100, यानी कि 2 0 से 2 0 काट लो, 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। बताओ भैया कोई दिक्कत? और अगर ये लग गया है तो अगला आप बता दो। 1000 का 35%। सभी लोग आंसर ठोक दो कमेंट में। सारे लोग आंसर ठोक दो कमेंट में, कितना आंसर आने वाला है। सभी लोग आंसर ठोक देंगे कमेंट में कि आंसर कितना आने वाला है, बता दीजिए भैया।
जितना भी आंसर आने वाला हो वो लोग बता दें कि आंसर आपका कितना आएगा। बताओ जरा आंसर आपका कितना आएगा, सभी लोग बता देंगे। तो देखो 1000 का 35% था, तो 1000 का 35% यानी 35/100। या 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, यानी कि 10 गुणे 35 कर दो। 35 कितना होगा, 350 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 350। कितना सिंपल था, बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिख दें 2500 का 47% कितना होगा, बता दो भैया। 2500 का 47% देखते हैं कौन कौन बताता है। 2500 का 47%, 2500 का 47% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 2500 का को करेंगे गुणा 47%, परसेंट का चिन्ह हटेगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, आपका 25 गुणे 47 हो जाएगा। या मल्टीप्लाई 25 सत्ते 175 की 5 हासिल लगा 17, 25 चाकू 100, 110 117 हो जाएगा, यानी 1175 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1175 आंसर आ जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो। आप कुछ साधारण ब्याज का एक सवाल तो आपका इसमें दिया गया, वो हमने कराया था। हम उसकी जगह पे संख्याएं बदल के दूसरा लिखते हैं। रुपये 1200 को 6 वर्ष का, रुपये 1200 को 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया है। ब्याज की राशि बताओ, ब्याज की राशि बताओ। आपको ब्याज की राशि बतानी है। 1200 रुपये को 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया है। ब्याज की राशि बतानी। देखो भाई, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ब्याज इक्वल टू होता है PRT/100। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो आपका मूलधन होता है उसको बोलते हैं P। R होता है रेट यानी जो आपका परसेंट में प्रतिशत में दर होती है R। T होता है समय यानी T इज इक्वल टू 6 वर्ष। ठीक है, अब निकाल दो भैया। SI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 गुणे R है 10%, समय है 6 वर्ष, बट्टे में है 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये दोनों काट दो, 12.110 होगा। SI इक्वल टू 110 सॉरी 12.120 होगा। 120 गुणे 6, 12 छंगे 72 होगा, यानी कि 720 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 720 रुपये। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो एक बार बताएं कि सर हमारा ये दिक्कत है। बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, है ना। इसी प्रकार का अगर हम दूसरा सवाल लिख दें आपके सामने, अगर P इज इक्वल टू लिख दें 10,000, R इज इक्वल टू लिख दें 8% वार्षिक, T इक्वल टू आपके सामने लिख दें 5 वर्ष। आपसे हम A इज इक्वल टू पूछें, बताओ भैया। अब देखो A इज इक्वल टू जिसको फार्मूला पता होगा क्या होता है, SI प्लस P। अब SI प्लस P के लिए सबसे पहले SI निकालना होगा, तो SI इज इक्वल टू होता है PRT/100। तो सबसे पहले PRT/100 निकालेंगे, तो PRT P की जगह 10,000, R की जगह 8, T की जगह 5, अपान में आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 100 अट्ठे 800, 800 गुणे 5 8 45 यानी कि 4000 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 4000 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 4000 आ गया। अभी ये 4000 क्या है, SI आया। आपको निकालना क्या है, A।
ए बराबर एस आई प्लस पी। एस आई कितना आप कहेंगे सर 4000। पी कितना आप कहेंगे सर 10,000। तो आपका कितना हो गया टोटली ए 14,000। कितना हो गया टोटली 14,000 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर 14,000। बताइए सर अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार हमको बताएं कि सर हमका यह दिक्कत हो रही है, आप हमारी इस दिक्कत का सलूशन निकालिए। बताइए भैया, सभी लोग बता दीजिए। सभी लोग बताइए, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बताओ भाई, अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो एक बार बता दो कि सर ये दिक्कत है। अगर नहीं है तो अगले पे चलते, एक प्रश्न और ऐसे ही लेते हैं। अगर हम P इज इक्वल टू आपको दे दें 8,000, अगर हम R इज इक्वल टू दे दें 1/2% वार्षिक, है ना, वार्षिक, और T इज इक्वल टू दे दें 10 वर्ष, और आपसे SI पूछा जाए, क्या पूछा जाए SI, तो आप फिर क्या बताएंगे SI, बताओ ज़रा। तो आपको तो पता है ना फार्मूला, हम लिख देते हैं हिंदी में। साधारण ब्याज इक्वल टू, ये साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आपका कितना होता है 100, है ना। अब आपका मूलधन सर कितना है तो आप कहेंगे 8,000 है। दर कितनी है तो आप कहेंगे सर 1/2 है। समय कितना है तो आप कहेंगे सर 10 वर्ष है। और बटे में कितना होता है सर 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट मारो, 2 से 800 बचा कट मारेंगे तो 400 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया सर 400 आ गया। बताओ सर अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, आंसर कितना आ जाएगा सर 400 आ जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन, है ना। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो हमें बता दीजिए कि सर हमको यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब सर जी अगर हम आपसे कह दें 6 और 9 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ, तो आप 6 और 9 का मध्यानुपाती क्या बताएंगे, बताओ ज़रा। 6 और 9 का मध्यानुपाती क्या बताएंगे, बताओ ज़रा, कोई भी बता दे, कोई भी बताए भाई। 6 और 9 का मध्यानुपाती क्या बताएंगे। 6 और 9 का मध्यानुपाती कोई बता दे तो आप ये कहेंगे सर मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, √AC B इज इक्वल टू, तो भैया ये ए की वैल्यू ये सी की वैल्यू, अंडर रूट जब AC होता है तो ए बराबर सर 6 है, सी बराबर सर 9 है, तो 6 में कितना हो जाएगा रूट में 54। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 तिरका 9 छंगे 54, 3√6। इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं 3√6 लिख सकते हैं। B इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो जाएगा 3√6 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आधा घंटे की ही क्लास पढ़ेंगे क्योंकि हम घर पे नहीं हैं, आप सभी को पता ही है। तो आप ये बताइए कि इसे 30 मिनट की क्लास में आप सभी को कैसा लगा। दूसरी चीज़, जो दोस्त CTET की तैयारी कर रहे हैं CTET,
2022 एग्ज़ाम्स के लिए, वो लोग भाई हर क्लास में आया करो, है ना। हर क्लास में आया करो। सीटेट की जिनको टाइम नहीं पता उसको हम टाइम बता दें। सबसे पहले सुबह होती है ईवीएस की क्लास, वो होती है 9 बजे, यानी जिस टाइम ये मैथ की होती है। तो जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो तो फिर ये नहीं ले पाएंगे, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैथ की फिर आपकी होती है 10 बजे, ठीक आपकी इस क्लास के बाद, है ना। फिर हिंदी की आपकी होती है 3 बजे, जो भी हिंदी की लेना चाहें वो लोग 3 बजे ले सकते हैं। फिर 4 बजे होती, 4 बजे तो सीटेट की नहीं होती। फिर सीडीपी होती है रात के 8 बजे, ठीक है, ये रात में होती है। ये दोपहर में होती है, ये सुबह होती है, और ये भी सुबह होती है। तो जो भी लेना चाहें वो लोग ले सकते हैं ना, जिसको भी क्लास लेनी है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है भाई। जिसको भी क्लास लेनी हो वो लोग ले सकते हैं ये सारी क्लास, ठीक है भाई। तो ये थी आज की वीडियो जो कि मैथ की थी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।